नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2022 का जीएस पेपर 1 हो चुका है। पहली शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो हो चुका है। ये है सीरीज़ बी। सीरीज़ बी के अंतर्गत जो प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। ज्योतिबा फूले संबंधित थे। 4 ऑप्शन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, कृषक आंदोलन से। सभी लोगों का कहना है कि पेपर का जो ओवरऑल रिव्यू देखा जाए तो पेपर ना ही बहुत ज़्यादा टफ था और ना ही बहुत ज़्यादा आसान था। तो बिल्कुल ही मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट पेपर आया हुआ था। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान बताना था और कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है ये बताना था। इस तरह से कुछ प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया, तो ये आपका पॉलिटी से आ गया। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन वाला था, फिर ये मिलाने वाला था, कौन सा सुमेलित नहीं है। वो राज्य और वहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखनी थी। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ऊष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो इस तरह के सारे प्रश्न हैं और इसकी आंसर की आपको शाम तक मिल जाएगी। सभी प्रश्नों की बिल्कुल सटीक आंसर की दी जाती है यूपीपीएससी डेली न्यूज़ पर। और पीसीएस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी आपको सही समय पर दी जाती है, सबसे पहले भी दी जाती है। अभी जैसे कि आपने आज ही की न्यूज़ में आपने देखा होगा 50 एक्साइज इंस्पेक्टर और 50 पद नायब तहसीलदार के बढ़ा दिए गए हैं, यानी 100 पद बढ़ गए हैं यूपीपीसीएस 2022 के लिए। और इस तरह से अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी थी। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इस तरह के प्रश्न थे। ये कथन वाले भी प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्टैटिक भी हैं और कुछ वैसे प्रश्न हैं जो मिलाने वाले हैं या जो तार्किक वाले हैं, जो कथन वाले हैं, उस तरह से भी प्रश्न हैं काफ़ी मात्रा में। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे। ये देखिए, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। इस तरह से आए हुए हैं सभी प्रश्नों को आपने देख लिया सही तरीके से और आपको भी पता लग रहा होगा कि ओवरऑल व्यू जो है प्रश्नों का जो पूछने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मॉडरेट कह सकते हैं आप। जैसे जो स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं वो इजी आए हुए हैं, वन लाइनर जो कहते हैं जिनको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है। देखिए ये प्रश्न था। तो इस तरह से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बिल्कुल वन लाइनर हैं, तुरंत के तुरंत आप जवाब बिना सोचे समझे भी दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो ये उस सूचकांक से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। और किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है। फिर सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, ये सारी चीज़ें हो गई। और निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। म्यांमार का पेगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। ये सारे प्रश्न हैं आपके सामने हैं।
टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो कह सकते हैं काफ़ी ऐसे प्रश्न थे, बहुत ही आसान से थे, लेकिन ऐसे भी प्रश्न थे जो बिल्कुल कठिन भी थे। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? और उसके बाद नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ये सारे प्रश्न हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो अप्रैल का करंट अफेयर आया, इसका मतलब है कि अप्रैल, और काफ़ी लेटेस्ट करंट अफेयर आया हुआ है इसमें। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। उसके बाद है, काफ़ी क्वेश्चन मिलाने वाले भी हैं। ये वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस तरह से आपने देख लिया कि प्रश्न किस आधार पर आए हुए थे, क्या लेवल था प्रश्नों का, आपने देखा अच्छे से। और शाम को आपको आंसर की मिल जाएगी, बिल्कुल सही आंसर की मिलेगी आपको। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर आपको मिल जाएगा। और ये रहा आज का पेपर आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।